देश की सियासत और मजदूर आंदोलन के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या मोदी सरकार की नई श्रम संहिता मजदूरों पर हमला है या विकास का दरवाजा? चारों नई लेबर कोड लागू हुए अभी सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने लाखों की तादाद में मजदूर ताल ठोककर सड़कों पर उतर आए हैं और 26 नवंबर को देश भर में ऐतिहासिक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि नई श्रम संहिता श्रमिकों के साथ खुली धोखाधड़ी है और ये कानून उद्योगपतियों के हितों को बचाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा को कुचलने के लिए लाए गए हैं। देश की 10 बड़ी केंद्रीय यूनियनों ने संयुक्त बयान में ये कहा कि सरकार ने मजदूरों की राय सुने बिना ही एक तरफा फैसला ले लिया है और इन संहिताओं से कंपनियों को बिना वजह कर्मचारियों को निकालने यानी हायर एंड फायर करने की खुली छूट दे दी है और इसीलिए अब 300 कर्मचारियों तक की फैक्ट्री बिना सरकारी अनुमति छटनी के कर सकती है, जबकि पहले ये सीमा 100 थी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेशन के दौर में इस समय 300 का मतलब लगभग 3000 है, यानी कि लगभग खत्म ठेका और साथ ही शोषण तेजी से बढ़ना। नई नियमावली में 12 घंटे की शिफ्ट, महिलाओं की रात की ड्यूटी और 121 घंटे की मासिक कार्य सीमा लागू कर दिया है, जिसे यूनियन श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। ट्रेड यूनियंस ने कहा कि ये ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा कठोर है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी मजदूरों को इतनी क्रूरता नहीं झेलनी पड़ती थी। दूसरी ओर सरकार का ये साफ कहना है कि पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए ये 4 कोड निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाएंगे, प्रक्रियाओं को सरल करेंगे और 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर मजदूरों की सुरक्षा ही खतरे में है तो रोजगार किस काम का है? यूनियंस का ये कहना है कि 14 दिन का नोटिस देकर ही हड़ताल की इजाजत होगी, जिससे किसी दुर्घटना या फिर शोषण के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया भी संभव नहीं रहेगी। सोशल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स की सुरक्षा की बात की गई है, लेकिन फंडिंग और क्रियान्वयन पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। तो वहीं बहुत सी कंपनीज ने भी चिंता जताई है कि नए कानून छोटे और मध्यम व्यवसायों पर अनुपालन का भारी बोझ डालेंगे। भाजपा समर्थित भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने भी हालांकि कुछ बदलाव के साथ इन कोड्स का समर्थन किया। सरकार का यह दावा है कि यूनियन के साथ कई दौर की चर्चा हुई है, जबकि यूनियन सवाल करते हैं कि यदि सहमति नहीं बनी थी तो इसे जबरदस्ती क्यों थोप दिया गया। मजदूर संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि ये संहिताएं तुरंत वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा और देश भर की सड़कों पर करोड़ों मजदूर उतरेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार किसान कानूनों की तरह दबाव में आएगी या फिर इस बार आंदोलन को अनदेखा करेगी? अगले कुछ दिनों में यह पता चलेगा कि क्या ये संघर्ष सरकार को झुकाएगा या फिर नया टकराव देश को हिला देगा। बहरहाल मजदूरों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है मोदी सरकार को, यानी कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को। साथ ही अल्टीमेटम 24 घंटे का माना जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो सीधे तौर पर यह आवाज दिल्ली तक गूंजेगी और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर अब बात आ गई है, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर साख की बात है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी गिरा दी जाए। इस तरह की बातें, इस तरह की अटकलें अब सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी गिर जाएगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, क्या ये कानून जो बनाए गए हैं वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।